बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एडवांस्ड इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं जिसके सेंटेंसेस हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये सेंटेंसेस कैसे हैं कि उसे देर तक सोने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे बक बक करने की आदत है। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आदत को डिस्क्राइब करते हैं हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर उसके बाद हम इनकी जो बनाने का तरीका है वो भी सीखते हैं। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो देखें, पहले उसे ऊंचा बोलने की आदत है। मैंने ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। उसे ऊंचा बोलने की आदत है, उसे नाखून चबाने की आदत है। आदत वाले जुमले मैंने लिखे हुए हैं ताकि हमारा जो है वो वक्त बच सके। तो हम पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने लिखना क्या है, इज़, आर, एम। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद V1 प्लस ING, वर्ब की जो ING वाली फॉर्म है वो लिखनी है। फिर उसके बाद हम अदर वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका ये है, इसके सेंटेंसेस बनाने का एक तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने इज़, आर, एम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक हम लगाएंगे। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म, हैबिट ऑफ के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, पहली फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद कोई दूसरे वर्ड्स हैं तो वो हम लिख देंगे। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव भी लिख सकते हैं, हैज़, हैव भी लिख सकते हैं। और उसके बाद भी फिर हम क्या करेंगे, द हैबिट ऑफ लिखेंगे, द हैबिट ऑफ ये लिखेंगे। उसके बाद V1 प्लस ING, और उसके बाद फिर कोई अदर वर्ड्स हैं तो वो लिख देंगे। दो तरीके इसके हैं, दोनों तरीक़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले देखें, उसे ऊंचा बोलने की आदत है। तो पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसको अगर बनाएं तो क्या आएगा, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली। उसे ऊंचा बोलने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली, उसे ऊंचा बोलने की आदत है। तो सब्जेक्ट हमारे पास हो गया ही, इज़ हमने ही के साथ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ आ गया, उसके बाद V1 प्लस ING आ गया, उसके बाद हमने अदर वर्ड जो है वो साथ ऐड कर दिए। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ही हैज़ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली। ये भी हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नेगेटिव बनाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, उसे नाखून चबाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ, ही इज़ इसका मतलब ही इज़ इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। तो नाखून चबाने को कहते हैं बाइटिंग नेल्स, उसे नाखून चबाने की आदत है। इन द हैबिट ऑफ का मतलब हो गया आदत है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, उसे झूठ बोलने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। तो उसे झूठ बोलने की आदत है। तो इसको हम अगर दूसरे तरीके से हैज़, हैव के साथ बनाना चाहें तो भी बिल्कुल सिंपली हम बना सकते हैं, ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, उसे झूठ बोलने की आदत है। उसे झूठ बोलने की आदत नहीं है। हैज़, हैव के साथ हम नेगेटिव बना सकते हैं, ही डज़ नॉट। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लगाएंगे कि ही हैज़ नॉट, तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही डज़ नॉट हैव द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। तो हम डज़ नॉट या डू नॉट ये हम यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने की सूरत में, जो हम हैज़, हैव वाला स्ट्रक्चर है उसके साथ। तो अगर हम पहले वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं इन द हैबिट ऑफ वाला, तो फिर उसके साथ हम
इज़ आर एम लगा के सारे सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, उसे देर तक सोने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट। उसे देर तक सोने की आदत है। उसे बक बक करने की आदत है। बाद लोगों को होती है ये, तो उसे बक बक करने की आदत है। ही हैज़, मैं चेंज कर रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, ही हैज़ द हैबिट ऑफ चैटरिंग। ही हैज़ द हैबिट ऑफ चैटरिंग का मतलब होता है बक बक करना। ही हैज़ द हैबिट ऑफ चैटरिंग या ही इज़ इन द हैबिट ऑफ चैटरिंग। दोनों तरीक़ों से सेंटेंस जो हमारा दुरुस्त होगा। उसे टांग अड़ाने की आदत है। उसे दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की आदत है। तो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ अदर्स। इंटरफेयरिंग, उसे टांग अड़ाने की आदत तक तो यहाँ इतना ही ठीक है। उसे टांग अड़ाने की आदत है, तो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग, तो उसे टांग अड़ाने की आदत है। तो नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो फिर जो हम स्ट्रक्चर हैज़ हैव वाला इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम डज नॉट या डू नॉट। तो ही होगा तो उसके साथ हम डज नॉट, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन जो होगा उसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट हैव। और अगर इसके अलावा प्लूरल हैं नाउन्स, आई वी यू दे, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो इस तरीके से हम उनको नेगेटिव भी बना सकते हैं। मैं नेगेटिव की भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको नेगेटिव बनाने में सेंटेंसेस की किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर के साथ भी हम बना सकते हैं। उसे ऊंचा बोलने की आदत है। ही इज़ नॉट, आदत नहीं है, उसे ऊंचा बोलने की आदत है नहीं है। अगर नहीं है हम नेगेटिव करें इसको तो क्या होगा, ही इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली। तो उसे ऊंचा बोलने की आदत नहीं है। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ही हैज़ नहीं यहाँ पे लगाएंगे, ही डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली। तो इस तरीके से हम नेगेटिव भी बना सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर के साथ। पहले स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब जो मौजूद हैं, उनके साथ ही हम नॉट लगा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। सेंटेंस को हम उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक नेगेटिव बना सकते हैं। और दूसरी जो है, जहाँ पे हम हैज़ हैव लगाते हैं, तो हैज़ हैव के लिए हम क्या नेगेटिव बनाने के लिए लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट। तो इस तरीके से हम आदत वाले जुमले जो हैं वो आसानी से बना सकते हैं। उसे ऊंचा बोलने की आदत है। ही हैज़ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली, इस तरीके से बना लें, या ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली। उसके बाद उसे नाखून चबाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, उसे नाखून चबाने की आदत है। उसे झूठ बोलने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, उसे झूठ बोलने की आदत है। उसे देर तक सोने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट, उसे देर तक सोने की आदत है। उसे बक बक करने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ चैटरिंग, बक बक करने को कहते हैं चैटरिंग। तो उसे टांग अड़ाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग। इस तरीके से हम सेंटेंसेस जो हैं वो आसानी से उनको बना सकते हैं, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी आदत या किसी की आदत के बारे में बताना चाहते हैं, कोई भी काम। तो ये वीडियो आज की हमारी आदत के मुताल्लिक़ थी। तो फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।